2023 के चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेगी, तो इससे कांग्रेस को फायदा है या नुकसान? रमन सिंह क्या कहे? रमन सिंह कहा कि मोदी जी बड़ा चेहरे हैं, मतलब अभी भी अपने आप को छोटा चेहरा बता ही रहे हैं। वो पुरंदेश्वरी को मना करने के बाद भी ढिठाई में लगे हुए हैं। उसके मना कोई चेहरा नहीं, ऐसा बोलते तब भी बोलते हैं हाँ मैं छोटा चेहरा हूँ। अब वो कहते हैं कि मोदी जी बड़ा चेहरा है, इसका मतलब ये है कि वो छोटा चेहरा बना ही रहना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मान ली है कि जो उन्होंने जो कोयला की नीति जो बनाई है वो असफल रही है। स्पष्ट है। आज सारे ट्रेन बंद कर देना पड़ा उन्हें, पूरे देश का ट्रेन। पहले हमारे छत्तीसगढ़ के बंद किए थे, अब देश का ट्रेन बंद कर दिए। पूरे पैसेंजर इस गर्मी के सीजन में, स्कूल की छुट्टी है, परिवार के साथ लोग यात्रा करते हैं, शादी ब्याह के सीजन है, उसमें आते जाते हैं। सबसे सस्ता वो यातायात का साधन था और वो आज उसको उन्होंने बंद कर दिया। इसका मतलब रेल अब बंद करने वाले हैं? सवाल इस बात का है। और कोयला की जो नीति इन्होंने बनाई है, आज पूरा देश उसे भुगत रहा है। असफल हो गई भारतीय जनता पार्टी सरकार। स्कूल बंद है और स्कूलों में बच्चों को लाया जा रहा है। मैं तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जाऊंगा तो कुछ बच्चे मिलने आएंगे ही, और कोई पूरे क्लास तो लगे नहीं हैं। कुछ बच्चे जो पास में हैं वो आएंगे तो अपना अनुभव भी बताएंगे कि कैसे चल रहा है। उसके पेरेंट्स से मिल रहा हूँ, और जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें कोई गाड़ी घोड़ा लगा नहीं है। सौ स्फूर्त आ रहे हैं, और कहीं आम के बगीचे में, कहीं साल वृक्ष के नीचे, कहीं बरगद में, कहीं पीपल की छांव हम बैठ रहे हैं। रमन सिंह की जो विकास यात्रा में करोड़ों अरबों रुपया जो फूका गया था ना, उस प्रकार से नहीं है ये आम जनता से भेंट मुलाकात है, और हर व्यक्ति वहाँ आ रहे हैं, और इसके लोग भी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हमारी योजना से बहुत खुश है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे वो भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की बात करें, सारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार बनेगी तो उसको 2500 रुपये क्विंटल में धान उसका नहीं बिकेगा। गाय के बारे में कितना भी बात करते रहें, लेकिन गोबर की कीमत ये लोग नहीं दे पाएंगे, वो सब जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और हमारे कार्यक्रमों की तारीफ भी करके जा रहे हैं। आपने कृष्ण कुछ बयान कल चूँकि CWC की बैठक थी और इस कारण से दिल्ली जाना पड़ा, और 5 विधानसभा सरगुजा संभाग के और 2 विधानसभा कल और परसों करेंगे। फिर उसके बाद फिर उदयपुर के सम्मेलन में जाना है। तो आज लुंड्रा, कल सीतापुर, 2 विधानसभा। सर, एक अधूरे वीडियो को बीजेपी लगातार आपका प्रचार कर रही है सोशल नेटवर्क में। रमन सिंह ने भी ट्वीट किया है, कैसे देखते हैं सर? यहाँ तक कि उस घटना के बारे में है कि वो महिला अपनी बात कह रही थी, और ये वीडियो किस प्रकार से डाले हैं वो तो आजकल सब चलता है, इन लोगों का काम ही यही है। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन ये है कि वो महिला दुखी थी, और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने उसे डांटा। मुझे डांटना नहीं चाहिए था। वो अपनी पीड़ा बता रही थी, तो मुझे डांटना नहीं चाहिए था। इस बात का मुझे दुख है। दूसरी बात, ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, इसके पास अब कुछ है ही नहीं। रमन सिंह भूल गए विधानसभा में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल को क्या बोला था? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। क्या मतलब होता है इसका? वो बड़े सज्जन बनते हैं, और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मतलब क्या होता है रमन सिंह जो बता दे। मैं तो एक घटना बता रहा हूँ, रमन सिंह की बहुत सारी बात बता सकता हूँ मैं। सर, बीजेपी का मोनोपुलेट करके या प्रोपेगेंडा के तौर पे पॉलिटिक्स कर रही है, क्या लगता है इस तरह के वीडियो जारी करके कैसा लगता है? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं रहा, केवल कैसे बदनाम किया जा सके, बस इसके अलावा कुछ नहीं। उनके पास न कोई कार्यक्रम है, न उनके पास कोई नेता है, और सर फुटबॉल उनके अंदर चल रहा है। और इस कारण से अपनी पोजीशन बचाने के लिए अब रमन सिंह इस नीची हरकत में आ गए हैं। ये तो निम्नता स्तर है, और ये स्तर पहले भी था, लेकिन वो छिपा ढका था, और इस कारण से लोगों को दिखाई नहीं पड़ता था। अब तो असली चेहरा सामने आया है, एक एक करके एक परत खुलते जा रही है, उसके चेहरे सामने आते जा रहे हैं। सर, रमन सिंह ने आपके जो पांडे का बयान है कि 2023 में कांग्रेस अपनी हार देख रही है,
इसलिए अब राम कृष्ण शंकर याद आ रहे हैं। कांग्रेस हिंदुत्व की तरफ जा रही है, ऐसा उनका कहना है। अब ऐसा है कि इनको अपनी चिंता सता रही है। यदि शहर में बहुत सारे हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, शहरों में भी लगाते हैं, लेकिन जो हमारे जंगलों के जो पेड़ हैं, हर्रा, बहरा, आंवला, कौहा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जंगलों में होते हैं। अब पीपल, बरगद गांव में देखने को मिलता है। तो यदि 1 एकड़ ज़मीन में ये सारी चीज़ हम लगा दें, 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन जहाँ जितना खाली जगह, और उसका नाम कृष्ण कुंज दे दिए, तो इनको तकलीफ क्या है? और ये तो वोट के लिए भगवान को मानते हैं, वरना इनकी आस्था नहीं है उसमें। ये केवल चुनाव आता है तभी जय श्री राम बोलते हैं, बचत समय इन लोगों को याद नहीं आता। ये जब अयोध्या वाला मामला भी आप देखेंगे तो 1925 से बना है, तो 1975 तक के 80 तक वो क्या कर रहे थे? तब उनको राम की याद नहीं आई। वो तो देखा कि इससे वोट मिल सकता है, इसलिए वो कूदे वहाँ। नहीं तो वो तो सन 52 से चल रहा है केस, अयोध्या मंदिर का केस तो आज़ादी से पहले चल रहा था। ये तब तो चुप थे। आज इनकी ज़मीन खिसक गई है, और ये कभी संतोष बताएंगे, संतोष पांडे जी बताएंगे कि राम वनगमन पर्यटन पर पथ क्यों नहीं बनाए? 15 साल की सरकार रही, हम उसके नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति है, संस्कृति में हमारे राम बसे हुए हैं। गांव गांव हमारे गौ पालक हैं, यादव समाज के लोग हैं, कृष्ण को कब से मानते आ रहे हैं। दीपावली के समय सारे दोहा उसी के नाम से बना हुआ है। अब तो हमारे साहू समाज के लोग भक्त माता कर्मा के साथ कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो राम है, कृष्ण है, शिव है, ये सब हमारे जनजीवन में रचा बसा है। बूढ़ा देव कर रहे हैं, वो कौन है? देवाधिदेव महादेव कौन है? आज से कर रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी को सिखाएं क्या इस चीज़ को? हजारों साल से चला रहे हैं जो परंपरा, उसको हम लोग मानते हैं। सर, ये बीजेपी जो है